इजराइल तीनों मोर्चों से लड़ रहा है, क्या टारगेट ईरान है, और अगर ईरान सीधे तौर पर जंग के मैदान में आता है तो क्या होगा आगे? खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आईडीएफ सोल्जर बेनी जी मौजूद है। बेनी जी, एक तो अपनी बात आप पूरी कीजिएगा जो अधूरी रह गई थी ब्रेक पर जाने से पहले, और दूसरी बात ये सर कि अगर तीनों मोर्चों पर खात्मा करने के बाद प्रॉक्सीज का, अगर सीधे तौर पर क्योंकि टारगेट ईरान है और अगर ईरान सामने आ जाता है इजराइल के, तो कितनी ताकत है दोनों में, दोनों की अगर हम क्षमताओं की बात करें? पहली बात मीन्स इजराइल उनको जबरदस्ती मारेगा नहीं, ये डेफिनेट। और ईरान मेरे सोच से जो है, मैं जो सोचता हूँ, ईरान डायरेक्ट कभी हमला नहीं करेगा। हाँ. वो ही इज ट्राइंग दैट कैच मी आउट फ्रॉम द बैक एंड आई विल डू इट, बट वो नहीं करेगा बिकॉज उन लोग वो खाली प्रॉक्सी के थ्रू कर सकता है, और दूसरा खुद का उसका कुछ ये नहीं, बिकॉज उन लोग का भी खुद का जो पब्लिक है, it's against the war against Israel also. So I don't think, because Shias having problem with Sunnis and Sunnis having problem with Shias. Shia is trying to prove as they want to be the rulers of this place, and between them there is a Israel. They want to show the power on Israel. और इजराइल जो आपके मेरे पहले जो साहब ने जो बात की, क्या इजराइल ने 1948 से पैलेस्टीनियन को दिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सॉल्यूशन जो यूएन ने किया था, वो आधा 3/4 ऑफ इजराइल वाज फॉर 3/4 वाज फॉर इजराइल एंड 2/3 वाज फॉर पैलेस्टीनियंस। बट पैलेस्टीनियन कभी एग्री नहीं किया, और उन लोग ने वॉर किया 1948 में वॉर किया, तो इजराइल ने जगह ली रही। 1967 में वॉर किया, 5-6 कंट्रीज ने हमारे साथ उन लोग की जगह लेके हम लोग ने वापस उन लोग को दे दी। अब हम लोग चाहते थे कि हम लोग वेस्ट बैंक वापस देंगे जॉर्डन को, पर जॉर्डन को नहीं चाहिए था। तो ऑल दिस इज काइंड ऑफ प्ले दैट ओके, आप डरो मत, हम लोग वापस लेंगे इजराइल को, अपने इजराइल को कॉन्कर करके तुम्हारा जगह वापस दे देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या इजराइल ने उन लोग के साथ पीसफुल टॉक्स नहीं किया? अराफात को हम लोग ने यूएस लेके जाने के बाद अराफात को द मैक्सिमम ऑफर किया था, बट अराफात लास्ट मोमेंट में वो बोला कि हम लोग को नहीं करना है। तो ऑल दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, यू नो, लॉट ऑफ पॉलिटिक्स आर देयर। इजराइल, दिस लैंड इज ऑफ इजराइल, इट इज द प्रॉमिस्ड लैंड फॉर द जूज, and we will stay here. We are staying with Arabs. We don't have any problem with Arabs. जी आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं। लौटूंगी, एक बार अंशु जी को जाना है, उनकी आगे एक क्लास भी है, लेकिन अंशु जी चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों की तरफ जाती हूं। तो इसको फिर क्या समझा जाए? यहां पर अगर ईरान सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर नहीं आएगा, तो प्रॉक्सीज के जरिए क्यों आगे आ रहा है ईरान? इस मंशा को थोड़ा सा समझा दीजिए। ईरान अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को, और जैसे कि मेरे साथ के जो बहुत ही तमाम बुद्धिमान को पैनलिस्ट्स हैं, वो इस बात को समझा चुके कि किस प्रकार से यहाँ पर एक बहुत ही गहरी राजनीति इन्वॉल्व है। अब बेनी जी भी बता रहे हैं, इसका इतिहास भी बता रहे हैं। नवजोत, बहुत महत्वपूर्ण समझने की बात यह है कि जो ये आतंकवादी संगठन है, इनफैक्ट हमको ये समझना चाहिए कि ये जो आतंकवादी संगठन है, ये इस वक्त क्यों इतने एक्टिव हैं। हाँ। ये समझ रहे हैं कि यदि ईरान और इजराइल के बीच के जो तनाव है वो ठीक हो गए या संबंध अच्छे हो गए, तो इन आतंकवादी संगठनों के लिए स्पेस समाप्त हो जाएगी। ये ईरान को समझने की आवश्यकता है। आप इसको जगह जगह विश्व में जगह जगह जाकर जहां भी आतंकवादी संगठन फल फूल रहे हैं या टेररिस्ट अटैक्स को अंजाम देते हैं, वहां देखिए वो जिस देश के जरिए दूसरे देश पर जाकर के अटैक करते हैं, यदि उन दो देशों के बीच में संबंध अच्छे हो, हाँ। तो इन आतंकवादी संगठनों के बीच की स्पेस खत्म हो जाती है। और यही कारण है कि ये सारे आतंकवादी संगठन, चाहे हिजबुल्लाह हो या हमास हो या हुतीज हो, अभी वो यहाँ पर बहुत हमें एक्टिव नजर आ रहे हैं, और इजराइल इसीलिए पलटकर जवाब दे रहा है। अब ये ईरान को समझने की बात है, यदि सीधे सीधे सामने आता है तो वैश्विक तौर पर निंदा भी होगी, बहुत सारे शक्तिवान देशों के साथ उसके संबंध भी खराब होंगे, हाँ। और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जो थूथू होगी सो अलग। तो अब ये ईरान के समझने की बात है कि और कम से कम इस युद्ध को सीधे सीधे देशों के बीच में और ज्यादा एस्केलेट ना करें। ठीक है, चलिए अंशु जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तीनों और खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। मेजर जनरल संजय मैसन साहब, अब आपके पास आते हुए, देखिए ईरान की जो जनता है वो भी अपनी सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बना रही है कि इजराइल से बदला लेना चाहिए, ये दबाव है। इसका परिणाम क्या हो सकता है? किस तरीके से अगला मूव ईरान का हो सकता है?
ऐसे में जबकि तीनों प्रॉक्सीज पर लगातार इजराइल हावी है। आप खुद सोचिए, कल्पना किए कि कोई भी देश के लीडरशिप छिप रही है, वो जनता क्या उन पे भरोसा करेगी? बिल्कुल नहीं। लीडर्स को तो आगे होना चाहिए। ये सारी IRGC और ये जो वहां की खोमेनी और ये सब क्यों छिप रहे हैं? डर। और लोग अब समझ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ने तालिबान बनाया था, आज वही तालिबान उन पे अटैक कर रहा है अफगानिस्तान के जरिए। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप सांप को पालेंगे और उसको मतलब बढ़ोतरी देंगे, वही सांप एक दिन आपको काटेगा। ईरान जाने वाला है कि यही हिजबुल्लाह, यही अब वो उनके अंदर इतनी बातचीत हो रही होगी। देखिए नसरुल्लाह ने कैसे इजरायली को पता चल गया कि वो शख्स था जिसने बोला था कि नहीं ये मोबाइल फोन्स को हटाओ और पेजर लेके आओ। शक घड़ी तो वहां पर होती है कि क्या ये हमारे साथ ही खेल रहे हैं। देखिए ये टेररिज्म में ना एक दूसरे की जान की कोई चिंता नहीं है। ये सब एक कैनन फॉडर है, सब एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। आज हो सकता है कि उल्टा ही ना हो जाए कि यही जितने प्रॉक्सीज हैं ये ईरान को ठोकने लगे, क्योंकि वो बोलेंगे छिप रहे और हम यहाँ लड़े। सर एक चीज सर आपको रोकूंगी संजय मैसन साहब, क्योंकि सुबह खबर ये भी आ रही थी कि इन्हीं के मुखबिर ने खबर दी है जिसके बाद अटैक हुआ है। ये खबर कितनी ऑथेंटिक मानी जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये आपको खुद पता है कि जितनी मूवमेंट है ये सिर्फ इनके हिजबुल्लाह कमांडर्स या हिजबुल्लाह के नेटवर्क को पता था। सिविलियन को तो पता ही नहीं था। आम जनता वो जो उन बिल्डिंग्स में रह रही थी उनको पता भी नहीं होगा कि यहाँ इतना बड़ा नेटवर्क यहाँ मीटिंग करता है, क्योंकि वो आम जनता बहुत मैं बोलूंगा उनको कुछ नहीं पता रहता है। ये इन्हीं के नेटवर्क से ये दी है। देखिए पहली बात, तेहरान में ये जिसको मारा था इस्माइल हानिया को, आप सोचिए हार्ट ऑफ तेहरान जहां पर वो गया था, वो प्रेसिडेंट की वो जब वो इनॉग्रेशन हो रहा था, आप सोचिए उसको मार दिया। ये अंदरूनी हाथ है। तो मैं बोल रहा हूं अभी इन लोग के बीच में इतना आपसी शक हो जाएगा कि ईरान में आप देखिएगा कि हो सकता है IRGC कमांडर या उसके डिप्टी को भी ये फांसी पे या उसको मार देंगे, बोलेंगे ये तो अभी एक शक इतना हो जाएगा आपस में एक दूसरे के प्रति कि ये डाउट होगा कि ये हमारे साथ धोखेबाजी कौन कर रहा है। और इसी धोखेबाजी में जब मिसट्रस्ट हो जाता है ना किसी भी सिस्टम में, ये टेररिस्ट नेटवर्क में अब मिसट्रस्ट हो गया, ये आपस में मरेंगे। हाँ। और ये अभी आप खुद सोचिए, जो हुती बैठा हुआ है, जो हिजबुल्लाह बैठा हुआ है, वो बोलेंगे यार हमें ये मरवा रहे हैं,